ओके गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड ऑफ क्लास 11th। ठीक, सो लेट्स बिगिन। सी व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सी इट इज द साइंटिफिक प्रोसेस सिंपली ऑफ अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू द हायरार्कियल ग्रुप, okay, and subgroup based on their similarities. Simply the by as a classification मतलब आप जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई कर रहे हो उनकी सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे। ओके, सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे आप उनको क्या कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो। ठीक, बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ भी ले सकते हो, डिफरेंसेस भी ले सकते हो, या उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ले सकते हो। ठीक, इट इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द टेक्सोनॉमी। ये क्या है, टेक्सोनॉमी का एक फंडामेंटल पार्ट है ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें ज़रूरत क्या है क्लासिफिकेशन करने की। सी अगर आप किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हो, ठीक है, क्लासीफाई या फिर हम बोल सकते हैं क्लासीफाई कर लेते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी जो भी फर्दर स्टडीज़ हैं, जो भी आपकी स्टडी है वो ईजियर हो जाती है। ठीक है, तो आपकी जो भी स्टडी है वो फर्दर ईजियर हो जाती है। ठीक, सो लेट्स अंडरस्टैंड। सी विथ मिलियन ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ, क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर व्हाट, फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, टू मेक द स्टडी ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सी ऐसा तो नहीं है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म हो या फिर 100,000, देर आर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देर आर इन मिलियंस। ओके, सो टू मेक द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजी एंड सिस्टमेटिक, एक पर्टिकुलर सिस्टम में, सिस्टमेटिक फॉर्म में हम उसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, सेकेंडली फॉर आइडेंटिफिकेशन, इट हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है, हम जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको करेक्टली आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं, करेक्ट आइडेंटिफाई तो कर ही लेते हैं, उसके साथ साथ उसका जो नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म है वो भी ईजी हो जाता है। ओके, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, इनसे जब हम उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें रिलेशनशिप्स के बारे में भी समझ में आता है, हाउ दे आर रिलेटेड विद अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, और हाउ दे आर रिलेटेड विद इन अ जीनस और विद इन अ फैमिली, हाउ दे आर रिलेटेड। ओके, it helps to understand the interrelationship between the different groups. Okay, apart from that it also help in evolutionary insight. See, it provide the information about the origin. ठीक है, origin and evolutionary study. The evolutionary study is known as phylogeny of the living being. ओके, सो वाई देर इज़ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आपको समझ में आ गया होगा, कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ईजी और आइडेंटिफिकेशन को और ईजी बनाने के लिए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने के लिए, और अपार्ट फ्रॉम इवोल्यूशनरी द नॉर्मल रिलेशनशिप भी हमें उनका समझने के लिए हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे इनिशिएट हुआ था, तो देखो, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हुआ था ना, वो सबसे पहले एरिस्टोटल ने किया था। उन्होंने क्या किया था, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब होता है जो कैरेक्टर्स आप विजिबल, जो कैरेक्टर आपको विजिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि लीव्स, जैसे कि आप बोल सकते हो लीव्स का कलर क्या है, शेप क्या है, लीफ वेनेशन क्या है। ठीक है, ठीक है, फ्लावर का कलर क्या है ना, फ्लावर की पोजीशन क्या है। ठीक, या फिर आप बता सकते हो जो प्लांट है वो हर्ब है, श्रब है। तो जो सबसे पहले अर्लीस्ट अटेम्प्ट था वो एरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, एरिस्टोटल ने किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे, उसके अपार्ट उन्होंने कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या कोई और फीचर्स नहीं लिए थे। ठीक है, कि जो एरिस्टोटल थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही इंक्लूड किया था। ठीक है, नाउ उसके बाद आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो लीनियस ने दिया था। ठीक है, उन्होंने जो भी ऑर्गेनिज्म थे उनको प्लांटी और एनिमीलिया में रख दिया था। ठीक, उसके बाद आया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो भी किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, और इनके जो भी साइंटिस्ट हैं, यू हैव टू रिमेंबर देयर नेम। ओके,
सो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने दिया था। और उन्होंने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ली थी, सी सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी। देखो जितनी ज़्यादा हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे हमारा जो भी क्लासिफिकेशन है वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। सो जो फाइनल था वो आर.एच. विटेकर का जो अभी एक्सेप्टेड है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आर.एच. विटेकर विच हैज़ बीन गिवन बाय द साइंटिस्ट आर.एच. विटेकर। ठीक, जो अभी जो एक्सेप्टेड है वो है आर.एच. विटेकर, वो है आर.एच. विटेकर का, ठीक है। now understand Whittaker 5 kingdom classification which was given in 1969. See, this is the most widely accepted system, and the 5 kingdoms included in this classification are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Okay, Monera include all unicellular prokaryotes. ठीक है, what are prokaryotes? These are single-celled microorganism like bacteria. Okay, apart from these, the prokaryotes lack true membrane bound organelles. Okay, and instead of nucleus they have न्यूक्लियोइड। ठीक, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, वाइल जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो जो मोनेरा किंगडम है वो इंक्लूड करता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया। ओके, एंड जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो इंक्लूड करता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स लाइक अमीबा, डायटम्स, फंजाई। It includes multicellular heterotrophic meaning which cannot synthesize their own food. Okay, depend on another organism or on autotrophs. Okay, so it includes heterotrophic eukaryote with chitinous cell wall. Most important, the cell wall of fungi is made up of chitin. ठीक है, जैसे जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किसकी कंपोज्ड होती है, सेल्यूलोज की, मेजरली सेल्यूलोज, अपार्ट फ्रॉम दिस हेमी सेल्यूलोज पैक्टिन भी होती है। ओके, और जो फंजाई होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो कंपोज्ड होती है काइटिन की। रिमेंबर दिस, काइटिनस सेल वॉल। ओके, नाउ प्लांटी, सी इट इंक्लूड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स, ओके, which can synthesize their own food. These include plants. And the kingdom Animalia, it includes the multicellular eukaryotic heterotrophs, which are animals. So this was all about the 5 kingdoms which Whittaker has classified in 1969. Now, what is the main criteria of this classification? The 5 kingdom classification. ठीक है, कौन कौन सी criteria विटेकर ने यूज़ किए थे इस क्लासिफिकेशन में। ठीक, सो उन्होंने 5 स्पेसिफिक क्राइटेरिया यूज किए थे टू डिफाइन दिस किंगडम। व्हाट आर दीज? फर्स्ट, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। जो सेल है वो प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, whether the organism is unicellular or multicellular. Then what is the mode of nutrition, whether they are autotrophic or heterotrophic.
Okay, then lifestyle, meaning whether they are producer, consumer, or decomposer. Okay, then their phylogenetic relationship, which means the evolutionary relationship among them. ठीक है, the evolutionary history about the organism and their common ancestors. ठीक है, ancestors मतलब जो भी उनके पूर्वज, ठीक है, पूर्वज जो होते हैं उनको हम एंसेस्टर कहते हैं. ठीक है, अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, ये जो टेबल है वो सी, यहाँ पे हमने सारे कैरेक्टर्स ले रखे हैं. ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टर्स. ओके, ये हमारे 5 किंगडम्स हैं. कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमीलिया. ठीक है, अब हम इन सबको कंपेयर करते हैं. ओके, सी सेल वॉल, सॉरी सी सेल टाइप. जो मोनेरा जो किंगडम है वो इंक्लूड करता है प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, प्रोटिस्टा all are eukaryotic. In fungi all are eukaryotic. In plantae again all are eukaryotic, and in animalia all are eukaryotic cells. In animalia all are eukaryotic cells. Okay, now the cell wall. ठीक है, what is the cell wall? It is the outermost covering which protect the cell. ठीक है, it also help in maintaining the shape of the cell, provide rigidity to the cell, protection to the cell. ठीक, सी तो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल. ठीक, तो जो सेल वॉल होती है, जो मोनेरा में जो सेल वॉल होती है वो कंपोज होती है, नॉन सेलुलोसिक होती है. ठीक है, वो क्या होती है? सेलुलोस की नहीं होती है. किसकी होती है? बैक्टीरिया में जो, इसमें सारे बैक्टीरियाज ही आते हैं ना मोनेरा किंगडम में, तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो कंपोज होती है पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड्स की. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोनेरा है, इन मीनिंग द कि जो मोनेरा है दैट इज़ द बैक्टीरिया, द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड्स, व्हाइल इन प्रोटिस्टा इट इज़ प्रेजेंट इन सम. इन फंजाई हमने पढ़ा था किसकी कंपोज्ड होती है? काइटिन की. ओके, प्रेजेंट है बट विदाउट सेल्यूलोज. ओके, प्लांटी में प्रेजेंट है सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, वाइल एनिमीलिया में जो सेल वॉल है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है. ठीक, नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मोनेरा में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होगी. क्यों? क्योंकि ये इंक्लूड करता है प्रोकैरियोटिक सेल, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो लैक करता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, वाइल ये सारी यूकैरियोट्स हैं तो इन सब में प्रेजेंट होगी. ठीक, नाउ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, तो मोनेरा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपली सेलुलर लेवल, प्रोटिस्टा सेलुलर, फंजाई मल्टी सेलुलर एंड यू कैन से द लूज टिश्यू, प्लांटे टिश्यू एंड ऑर्गन, एनिमीलिया में टिश्यू, देन टिश्यू से ऑर्गन डेवलप होते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. ओके, नाउ व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सी मोनेरा जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं. ठीक है, अगर वो ऑटोट्रॉफिक हैं तो वो कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक दोनों शो करते हैं. मीनिंग कीमोसिंथेटिक में यहाँ वो केमिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे वो लाइट एनर्जी यूज़ कर रहे हैं. ठीक, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन दे कुड बी सेप्रोफाइट और पैरासिटिक. व्हाट आर सेप्रोफाइट? फीड ऑन डेड एंड decay matter. Okay, what are parasites? They live on host. ठीक है, ये होस्ट पर रहते हैं एंड विदाउट किलिंग दैम ये अपना न्यूट्रिशन वहाँ से ड्राइव करते हैं, उस पर्टिकुलर होस्ट से, जो भी ऑर्गेनिज्म है जिस पर वो सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, ये कह सकते हैं हम. ठीक है, देन प्रोटिस्टा autotrophic mode of nutrition, only photosynthetic, and heterotrophic mode of nutrition. Then fungi only heterotrophic. Okay, it can be saprophytes or parasitic. Then plantae only autotrophic, these are photosynthetic. Then animalia only heterotrophic, it could be holozoic or saprophytic or any other mode of nutrition. So this was all about biological
Okay, this was all about biological classification. Remaining topic we will discuss in our next video, and for notes join Telegram channel and please subscribe the channel. Thank you for watching.